बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली वाला और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहसिन शहजाद। दोस्तों, इन खबरों में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया, तो इस पे हामिद मीर साहब का क्या तजिया है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल डेली वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि क्योंकि जब आप बेल पे क्लिक करेंगे तो हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी और उसका बजरिए नोटिफिकेशन आपको इत्तला भी दी जाएगी। अरब दुनिया के इस अजीम आलिम को अल्लामा मोहम्मद इकबाल से बड़ी मोहब्बत थी। शाम की दमश्क यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद सईद रमज़ान अलबौती के लिए इकबाल एक ऐसे मुर्शिद कामिल की हैसियत रखते थे जिसके नवाए शायराना में बादशाहों और आमरों के खिलाफ बगावत का पैगाम था। अलबौती के साथ इकबाल का पहला तारुफ कायरा के अल-ज़हर यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ के उस्ताद में शायर मशरक़ के उर्दू और फ़ारसी कलाम का अरबी तर्जुमा बहुत मकबूल था। अल्लामा इकबाल की शायरी का अरबी तर्जुमा मिस्र के डॉक्टर अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम ने शुरू किया, फिर ये सिलसिला मौलाना अबुल हसन नदवी ने आगे बढ़ाया और अल-ज़हर यूनिवर्सिटी के एक नाबीना उस्ताद किलसावी शालान ने शिकवा और जवाब शिकवा का इतना खूबसूरत तर्जुमा किया कि मशहूर अरब गुलकारा उम्मुल कुलसूम की आवाज़ में ये तर्जुमा पूरी अरब दुनिया में फैल गया। अलबूती ने 1973 में एक मुकालमा तहरीर किया जिसका उन्वान था इकबाल के साथ एक रात जगह। इस मुकाले में अलबूती तमाम रात इकबाल के साथ एक तसव्वुराती सफ़र करते हैं जिसमें वो हजाज़ो यमन से होते हुए मस्जिद कुर्तुबा पहुंचते हैं और वक्त सहर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फ़लस्तीनी अरब से मुखातिब होकर कहते हैं, ज़माना अब भी नहीं जिसके सौग से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दवा न जनेवा में है न लंदन में है, फरंग की रगे जां पंजा यहूद में है। सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की निजात, खुदी की परवरिशो लज़्ज़त नमूद में है। अलबूती के नज़दीक अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुदी और सुल्तानी जमहूर का नारा फ़िरका परस्ती के मारे मुसलमानों के लिए पैगाम इनकलाब था। वो अरब नौजवानों में इकबाल का मर्द मोमिन तलाश करते रहे और उसे बादशाहों के खिलाफ बगावत का सबक देते रहे। 2013 में ये आशिक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क की एक मस्जिद में तकरीर कर रहा था कि खुदकुश हमला आवर आया और उसने धमाके के इससे आशिक इकबाल की आवाज़ को खामोश कर दिया, लेकिन ये आवाज़ दूसरे इंसानों में जिंदा हो गई और उनमें से एक जमाल खाशकजी भी था। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी भी अलबूती की तरह आज़ादी इज़हार और सुल्तानी जमहूर का हामी था, बादशाहत का मुखालिफ था और जब सऊदी अरब में उस पर पाबंदियां लगाई गईं तो उसने जलावतनें इख्तियार कर ली। वो अमेरिका चला गया और उसने वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखने शुरू कर दिए। वो सऊदी अरब का बागी नहीं था, बल्कि सऊदी हुक्मरानों से वो हकूक मांग रहा था जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन तमाम ममालिक ने अपने शहरों को देने का वादा कर रखा है। सऊदी हुकूमत में शामिल कुछ ताकतवर लोगों को जमाल की ये गुस्ताखियाँ एक आंख न भाती थीं। उन्होंने जमाल को रियासत का दुश्मन और वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। फिर रियासत के इन मुहाफ़िज़ों ने जमाल खाशकजी के साथ वो खूनी खेल किया जिसने पूरी दुनिया में सऊदी अरब की इज़्ज़त को तार तार कर दिया। बादशाह पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी के कत्ल के बाद बादशाह नज़रें झुकाए वज़ाहतें पेश कर रहा है। अगर कोई सीखना चाहे तो एक सहाफ़ी के इस कत्ल में ये सबक मौजूद है कि आप एक सहाफ़ी को कत्ल कर सकते हैं, लेकिन उस सच को कत्ल नहीं कर सकते जिसे छुपाना आप रियासत के मफाद का तकाज़ा करार देते हैं। सहाफ़ी के कत्ल से रियासत को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। 23 अक्टूबर को सऊदी हुकूमत ने रियाद में एक बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रखा था, जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, ऐन उसी वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन अपनी पार्लियामेंट में जमाल खाशकजी के कत्ल की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल रहे थे
और सऊदी हुकूमत ये एतराफ़ करने पर मजबूर होगी कि जमाल को इस्तांबुल के सऊदी सफारतखाने में कत्ल किया गया। इस कत्ल के बायस आलमी मीडिया में इतना शोर पड़ा कि कई बड़े सरमायाकारों ने सऊदी अरब में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इरादा मनसूख कर दिया। सऊदी हुकूमत ने जमाल खशोगी के कातलों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करके अपने दोस्त ममालिक को मुश्किलात से बचा लिया है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो पाकिस्तान को थी। एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ तुर्की था। दोनों ममालिक पाकिस्तान के दोस्त हैं। हमें सऊदी अरब की सलामती अजीज़ है और तुर्क अवाम के पाकिस्तान से मोहब्बत भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। लेकिन इस सच में से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तरफ तुर्क हुकूमत जमाल खशोगी के कत्ल की मजम्मत कर रही है और दूसरी तरफ सहाफ़ियों की तमाम आलमी तंजीमें तुर्की को सहाफ़ियों के लिए सबसे बड़ी जेल करार देती हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी जमाल खशोगी के कत्ल की मजम्मत की, लेकिन ये ट्रंप अमेरिका में आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। सऊदी अरब में जमहूरियत नहीं, बादशाहत और बादशाह के मुसाहिबीन अपने नाकदों के साथ वही करते हैं जो जमाल खशोगी के साथ हुआ। लेकिन अमेरिका, तुर्की, भारत, ईरान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो जमहूरियत है। इन ममालिक में सहाफ़ियों की आवाज़ क्यों दबाई जाती है? सरमायादाराना जमहूरियतों में सहाफ़ियों को क्यों कत्ल किया जाता है? जमाल खशोगी के कत्ल ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर के अखबार और टीवी चैनल्स मुतहद हो रहे हैं। ट्रंप और एर्दोगान याद रखें कि एक सहाफ़ी के कत्ल पर सामने आने वाले रद्द-ए-अमल ने सऊदी अरब के ताकतवर बादशाह का सर झुका दिया है, तो कल को आपका गुरूर और तमक्कुन भी खाक में मिल सकती है। सदर एर्दोगान से गुजारिश है कि तुर्की में गिरफ्तार सैकड़ों सहाफ़ियों को फिलफौर रहा करें। सहाफ़ियों को जेल में डालने, अखबार और टीवी चैनल बंद कर देने या सहाफ़ियों को नौकरियों से निकालवा देने से रियासत मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर हो जाती है। मुझे एक खैरख्वाह ने कहा कि जमाल खशोगी के कत्ल पर सऊदी हुक्मरानों को हदफ तनकीद बनाना पाकिस्तान के कौमी मफाद में नहीं है, क्योंकि सऊदी हुक्मरानों ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को 3 साल के लिए उधार तेल देने पर रजामंदी ज़ाहिर की। इस खाकसार ने अपने खैरख्वाह से कहा कि मैं एक पाकिस्तान की हैसियत से सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि मेरे मुल्क को ये इमदाद मुफ्त में नहीं मिल रही और इस इमदाद के एवज़ हमसे जो खिदमत ली जा रही है वो पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि इजाफे का भी बायस बन सकती है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह खतरा इसलिए मोल लिया कि सऊदी अरब ने कभी दोस्त बनकर हमारी पीठ में खंजर नहीं घोंपा। वहाँ के तर्ज हुकूमत और अंदरूनी हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हम तो इकबाल के मतवाले हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इकबाल को अपना मुर्शिद करार देता है। लिहाजा हमारे दोस्ताना ताल्लुकात में वो वुसअत नज़र आनी चाहिए जो अलबोती को इकबाल की फ़िक्र में नज़र आती थी। सऊदी अरब के कामयाब दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन याद रहे कि हमें 2 मुस्लिम ममालिक के माबैन तनाज़े में फ़रीक नहीं, मुसालहत कार बनना है। हमें सऊदी अरब के साथ साथ यमन, तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान को भी साथ लेकर चलना है। दोस्तों, ये थी अब तक की खबरें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल डेली वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और नए आने वाली वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। For further updates, click on subscribe button and subscribe Daily Wala. Thanks for watching. Allah Hafiz.